अस्सलामुअलैकुम, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज के शेड्यूल के मुताबिक हमारी क्लास है आज बायोलॉजी की, जिसमें हम इसके चैप्टर 1 को जो है वो एक्सप्लेन करूँगी मैं। तो इसके लिए आप अपने पास अपनी बुक रखें, एक रफ रजिस्टर रखें जिसके अंदर आप वो डेफिनेशंस लिख सकें जो मैं आपको बताऊँगी, और इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखवाऊँगी। तो हम वीडियो के अंदर चलते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आप लोग का ही फ़ायदा है कि आप लोग को हमारे नए लेक्चर से आगाही मिलती रहेगी। और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो। बाकी सब सब्जेक्ट्स की तरह बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में भी आपको इंट्रोडक्शन कराया जाता है सब्जेक्ट का, कि वो सब्जेक्ट किस चीज़ पर बेस करता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। बायोलॉजी भी साइंस की बाकी ब्रांचेस यानी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की तरह भी बायोलॉजी साइंस की एक नेचुरल साइंस की एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम लाइफ, लिविंग थिंग्स, इन सब की प्रॉपर्टीज़ के साथ हम इन सब की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड्स से मिलके बनी है, एक बायोस और दूसरा लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी, जिसका मतलब ये हुआ कि बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ, जिसके अंदर हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। सो बेसिकली बायोलॉजी की डेफिनेशन ये होगी कि इट डील्स विद द थिंग्स विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ। डेफिनेशन आती है पेपर्स के अंदर, 1 मार्क की आती है। इसके अलावा इसकी ब्रांचेस भी आती हैं, उनकी वो भी 1 मार्क की डेफिनेशंस आती हैं। तो आपको जो है वो याद करनी होगी। इसके अलावा आप ये बायोलॉजी की डेफिनेशन ये अपने पास नोट डाउन कर लीजिए कि इट डील्स विद द थिंग्स विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ। हम अब आगे मूव करते हैं। जब हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि बायोलॉजी जो है वो लाइफ की प्रॉपर्टीज़ के साथ डील कर रहे हैं। हम लाइफ की स्टडी कर रहे हैं, लाइफ के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में, वो तमाम चीज़ें जो कि जिनके अंदर लाइफ की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, वो सब जो है हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो बेसिकली बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस हैं, जो मेजर ब्रांचेस जो कहलाती हैं। जो मेन ब्रांचेस है बायोलॉजी की वो ज़ूलॉजी और बॉटनी है। आगे फर्दर ब्रांचेस भी हैं, लेकिन अभी हम आपको मेन ब्रांचेस के बारे में बताएं, फिर आगे हम आपको फर्दर बताएंगे। तो ये बायोलॉजी की जो हैं वो मेजर ब्रांचेस हैं। पहले तो है ज़ूलॉजी और फिर बॉटनी। ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। ज़ूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर एनिमल्स के उनकी रिप्रोडक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका लाइफ साइकिल, इन तमाम चीज़ें जो हैं वो हम ज़ूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और फिर इसी के अपोजिट जो है वो बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट्स की लाइफ साइकिल क्या है, वो किस तरह रिप्रोडक्शन करते हैं, वो किस तरह ग्रोथ करते हैं, उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़, लाइफ साइकिल्स, इन सब चीज़ों का हम बॉटनी के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये हो गई हैं मेजर ब्रांचेस। अब हम आपको लेके चलते हैं इसकी जो है कुछ ब्रांचेस जो हमारी जो आपको दी गई हैं बुक के अंदर, जो आपको कुछ ब्रांचेस जो है वो मेंशन की गई हैं, उन ब्रांचेस के बारे में हम आपको अभी पढ़ाते हैं। आगे फर्दर ब्रांचेस के बारे में हम आपको बताते हैं। बायोलॉजी की जो सबसे वेरी फर्स्ट ब्रांच अदर ब्रांचेस के अंदर आपकी बुक के अंदर जो है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम उन तमाम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद सेल और सेल के सब स्ट्रक्चर्स और सेल के जो सब यूनिट्स हैं यानी ऑर्गेनेलीज़, सेल और उसके ऑर्गेनेलीज़ जो कि हमारे बॉडी के अंदर होने वाले, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होने वाले बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर काम करते हैं, उन तमाम सेल्स और उनके ऑर्गेनेलीज़ जिन मॉलिक्यूल से बनते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं।
इसके जो है वो नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि हम इसमें मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वो तमाम तर मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में हिस्सा लेने वाले सेल्स और उनके ऑर्गेनेलीज को फॉर्म करता है, उन तमाम तर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसकी जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लिक एसिड, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है जो किससे बनता है? न्यूक्लिक एसिड हमारा किससे बनता है? हमारा न्यूक्लिक एसिड जो है बॉडी के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनता है। तो इस तरह के जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे हमारे वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर हमारी लिविंग बॉडी के अंदर जो है जो प्रोसेसेस हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं, सेल्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, एसिड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में जो सब चीज़ें जो मॉलिक्यूल से बनी हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बारे में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि बायोलॉजी की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ रीसेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस दैट डील्स विद स्ट्रक्चर and functions of molecules which form cell and its organelles that take part in the biological processes of a living organism. एग्जाम्पल लिखी हुई है न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये आपको डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर भी मिल जाएगा पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे आपको ये डेफिनेशंस मिल जाएंगी ब्रांचेस की। अब हम अपनी नेक्स्ट ब्रांच पे चलते हैं। सो हमारे पास अब जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हम इंसानी आँख से या नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत होती है। उन तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि इंसानी आँख से नहीं देखे जा सकते, जो इतने छोटे होते हैं साइंस में कि उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जो है वो हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। जैसे कि वायरसेस हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ये तमाम तर चीज़ें हम जो हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन ये है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स एंड पैथोजेनिक फंजाई विच कैन ओनली बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। तो आपको डेफिनेशन आपको सेम पेज नंबर 4 पे आपको मिल जाएगी। अब हम चलते हैं अपनी तो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है एनवायरनमेंटल बायोलॉजी की। तो इसमें भी वर्ड एनवायरनमेंटल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसमें हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वो तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एनवायरनमेंट के बारे में, वो किस माहौल में रह रहे हैं और उस माहौल के, उस एनवायरनमेंट के उन ऑर्गेनिजम्स पर क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम एनवायरनमेंटल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इसको हम इकोलॉजी भी कहते हैं, जो कि इकोसिस्टम से आया है। हम इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट को और उस एनवायरनमेंट के ऑर्गेनिजम्स पे अफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। तो एनवायरनमेंटल बायोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो ये, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स अफेक्ट ऑन ऑर्गेनिजम्स। प्रीवियसली इट वाज नोन एज इकोलॉजी। ये डेफिनेशन आपको सेम पेज पे मिल जाएगी। अब हम अपनी नेक्स्ट ब्रांच पे चलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास मरीन बायोलॉजी। तो वर्ड मरीन से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये सी और ओशंस के बारे में बात हो रही है, ये सी वाटर के बारे में बात हो रही है। तो इसके अंदर हम उन तमाम तर ऑर्गेनिजम्स की फ़िज़िकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ डील किया जाता है, जो कि सीज़ और ओशंस में रहते हैं, जो कि खारे पानी में रहते हैं। सीज़ और ओशंस में रहते हैं, खारे पानी में रहने वाले तमाम तरह ऑर्गेनिजम्स के फ़िज़िकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके एनवायरनमेंट के फ़िज़िकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके फ़िज़िकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स
inhabiting the sea and ocean, and their physical and chemical characteristics of their environment. ये हो गया. इसके बाद हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी. फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर जो है हम उन तमाम तर ऑर्गेनिज़म्स के बारे में बात करते हैं, उन तमाम तर ऑर्गेनिज़म्स के फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि फ़्रेश वाटर के अंदर रहती हैं. फ्रेश वाटर के अंदर रहती हैं तो उनके इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट्स को और उनके जो है फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं. तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इट डील्स विद लाइफ ड्वेलिंग इन द फ्रेश वाटर बॉडीज़, देयर फिज़िकल एंड केमिकल कैरेक्टर्स अफेक्टिंग इट. अब इसके बाद हमारे पास पैरासिटोलॉजी. पैरासिटोलॉजी जो है वो कंपोज है पैरा, जिसका मतलब है बिसाइड यानी पीछे, सिटोस या इसका मतलब है फूड, और लॉग्स मतलब है साइंस या स्टडी. तो पैरासाइट्स बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी होस्ट से अपना फूड लेते हैं, किसी होस्ट पर रहते हैं, किसी अदर ऑर्गेनिजम्स के होस्ट पर वो रहते हैं और अपना फूड वहाँ से लेते हैं. सही है. उनके साथ जो है वो इंट्रैक्शन रखते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे लाइस होती हैं जो हमारे बालों में होती हैं, वो भी एक किस्म की पैरासाइट्स है जो कि हमारे बालों से, हमारे बालों के जो पोर्स हैं, हम उनसे जो है वो अपना फूड लेती है, वो उसका होस्ट है. इस तरह से राउंड वॉर्म्स हो गए, जो है टेप वॉर्म्स हो गए, ये सब जो हैं वो पैरासाइट्स हैं. तो उन तमाम तरह जो ऑर्गेनिज़म जो कि पैरासिटिक होते हैं यानी दूसरे होस्ट से इंट्रैक्शन में होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के होस्ट से इंट्रैक्शन में होते हैं, तो उन तमाम तरह ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पैरासाइटोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं. इसकी डेफिनेशन है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, देयर लाइफ साइकिल्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इंट्रैक्शन विद देयर होस्ट. तो इसके अंदर हम उन तमाम तरह पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके लाइफ साइकिल्स के बारे में, उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में कि वो किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो किस तरह से ट्रांसमिट करते हैं, और उनके अपने होस्ट के साथ यानी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के होस्ट के साथ उनका क्या इंट्रैक्शन है, क्या रिलेशन है. उसके बाद हमारे पास है ह्यूमन बायोलॉजी. ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हम तमाम तर हम ह्यूमन के इंसानी जिस्म के, ह्यूमन बॉडी के तमाम तर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर उनकी इवोल्यूशन आ गई, उनकी एनाटॉमी आ गई. उनकी इवोल्यूशन यानी उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं वक्त के साथ साथ. एनाटॉमी आ गई यानी उनके अंदर ऑर्गन्स क्या क्या मौजूद हैं, क्या क्या फंक्शन हैं. उनकी फिजियोलॉजी आ गई, उनकी बोन्स के स्ट्रक्चर के, उनके स्केलेटन के फंक्शंस आ गए हैं, उनकी हेल्थ आ गई है, उनके इनहेरिटेंस यानी जो उन्होंने इनहेरिट किया है, जेनेटिक्स जो है जेनेटिकली जो है वो किस तरह से उनके अंदर चेंजेस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं. तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये है कि दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद ऑल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैन रिगार्डिंग इवोल्यूशन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हेल्थ, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा. उसके बाद हमारे पास सोशल बायोलॉजी, जिसमें जो कि वर्ड सोशियर से जो है वो डिराइव है, और इसके मीनिंग है कंपेनियन यानी साथी, यानी जो है लोग यानी और पॉपुलेशन. सोशल बायोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद द सोशल इंट्रैक्शंस विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन एनिमल स्पीशीज़, स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स, एज देयर बिहेवियर as whether certain behavior inherited or culturally induced. तो इसके अंदर हम जो है एनिमल स्पीशीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों की उनके माहौल के अंदर, उनके माहौल में उनके जो है उनकी रहने की जगहों पे यानी उनके कम्युनिटी के अंदर, उनकी पॉपुलेशन के अंदर रहने वाले दूसरे जानवर, उनकी कम्युनिटी के अंदर रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ उनका बिहेवियर किस तरह है, अपने जैसे एनिमल्स के साथ उनका बिहेवियर कैसा है, या दूसरे डिफरेंट स्पीशीज़ के एनिमल के साथ उनका बिहेवियर कैसा है. तो इसमें बेसिकली बिहेवियर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, ख़ास तौर पे ह्यूमन बींग्स यानी ह्यूमन बींग्स के एक दूसरे के साथ किस तरह का बिहेवियर है कि वो उनके जो उनमें इनहेरिटेड होके आया है फ्रॉम इनके फोर फादर्स से, या फिर उनके अंदर कल्चरली थकाफती तौर पर जो है वो आया है. तो उन तमाम ऐसे बिहेवियर्स के बारे में जो है वो सोशल बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं. तो इसकी डेफिनेशन ये है, सोशल बायोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद द सोशल इंट्रैक्शंस within a population of a given animal species, especially in human beings, focuses on such issues
as whether certain behavior are inherited or culturally induced. इसके बाद है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी, जो कि डिराइव हुआ है बायो जिसका मतलब है लाइफ, और टेक्नोलॉजिया जिसका मतलब है सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम तमाम तर टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने जो है वो बायोलॉजी यानी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है वो हमें बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारी टेक्निक्स मिलती हैं, जिससे हम जो है जो डिजीज़ होती हैं, सेवरल डिजीज़ होती हैं, और भी जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है, this is a very recent branch introduced in biological sciences. It deals with the use of the data and techniques of engineering and technology for the study and solution of problems concerning living organisms, particularly the human beings. तो ये तमाम तर हमारी जो है वो अदर ब्रांचेस हो गई। मेन ब्रांचेस इसकी ज़ूलॉजी और बॉटनी थी, इसके अलावा ये इसकी अदर ब्रांचेस हो गई। इसके बाद हम अपने दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, जो कि आपको मैं डिफ्रेंशिएट कराऊंगी यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू टाइप्स के अंदर जो हैं वो आगे फर्दर डिवाइड हुए हैं, जो कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो आगे हम आपको इसके बारे में डिफ्रेंशिएट कराते हैं। अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली दो किंगडम्स के अंदर डिवाइड होते हैं, एक होता है प्लांट किंगडम और होता है एनिमल किंगडम। ये हैं मेजर किंगडम्स। लेकिन टैक्सोनॉमी के पुराने कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है वो 5 किंगडम्स हैं। हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड हुआ है। एक जो है वो किंगडम एनिमालिया, किंगडम प्लांटे है, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम मोनेरा है और किंगडम फंजाई। तो ये 5 किंगडम्स हैं। किंगडम प्रोकैरियोटे जिसका नाम पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट के अंदर मोनेरा था, लेकिन जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर प्रोकैरियोटे हो गया है। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा जिसका ओल्ड कॉन्सेप्ट में नाम प्रोटिस्टा था, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमालिया। ओल्ड कॉन्सेप्ट से नए कॉन्सेप्ट में चेंज यह आया है कि इसमें उन ऑर्गेनिजम्स को बिल्कुल अलग कर दिया है, जो कि ना ही एनिमल्स के अंदर किंगडम एनिमालिया में आते हैं, ना ही प्लांटे में आते हैं, ना ही फंजाई में आते हैं। पहला हमारा किंगडम जो है वो प्रोकैरियोट है। इसके अंदर हम तमाम तरह उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, एज मैंने आपको अभी डिफ्रेंशिएट कराया है, जो यूनिसेल्युलर होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और सिनोबैक्टीरिया हो गया। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। इसके अंदर तमाम तर वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट्स और फंजाई में फर्दर डिवाइड नहीं ये होते, जो जिनका शुमार नहीं होता अब जाके नए कॉन्सेप्ट के मुताबिक, जैसे कि यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। इसके अलावा इसमें मल्टी सेल्यूलर एल्गे और प्रिमिटिव फंजाई यानी यीस्ट को भी इंक्लूड कर दिया गया है। उसके बाद हमारे पास थर्ड किंगडम जो है वो किंगडम फंजाई। इसके अंदर तमाम तर वो जो है हमारे पास मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक नॉन क्लोरोफिलस, जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, नॉन क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स हैं यीस्ट के अलावा, क्योंकि यीस्ट को हमने प्रोटोक्टिस्टा में नए कॉन्सेप्ट के अंदर इन्वॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो ये तमाम तर वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं, वो मल्टी सेल्यूलर हैं, प्रोकैरियोटिक हैं और जिनकी सेल वॉल है। तो जिनकी सेल वॉल है और वो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स हैं, यानी वो अपने एनवायरनमेंट से अपना खाना जो है वो अपने एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करके जो है वो हासिल करते हैं, और जिनके स्पोर्स और गेमीट्स यानी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जो हैं वो मूव नहीं करते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो इन तमाम तर ऑर्गेनिजम्स को हमने किंगडम फंजाई के अंदर शुमार किया है, जिस फॉर एग्जांपल एगेरिकस एंड मशरूम। किंगडम प्लांटे के अंदर वो तमाम तर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्लोरोफिलस होते हैं, और जिनके अंदर क्लोरोफिलस होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं।
उनके पास सेल वॉल होती है जो कि सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, और उनका जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। तो इनके अंदर हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी अल्टरनेशन यानी उनकी लाइफ साइकिल की एक टाइप है जो कि जिनमें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो है वो आगे फर्दर जो है वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो फर्दर जो है वो जनरेशन ऑल्टरनेट होती हैं। तो उनके अंदर इस तरह की हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन होती है। तो इन तमाम तरह ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने किंगडम प्लांटेम में पढ़ा, और इसकी एग्जांपल है मॉस, फर्न, पाइन्स, एप्पल एक्सेट्रा और अदर प्लांट्स जो भी हैं। उसकी हम किंगडम एनिमालिया पे आते हैं। किंगडम एनिमालिया के अंदर हम उन तमाम तरह यूकैरियोटिक, मल्टी सेल्यूलर और नॉन क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, जो कि अपना खाना शिकार करके अपना खाना खुद अपने एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं, जो कि इंजेस्टिव हाइड्रोट्रॉफ्स होते हैं, और उनके सेल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। तो इन तमाम तरह ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने किंगडम एनिमालिया में पढ़ा, जिसकी एग्जांपल हाइड्रा, अर्थवर्म, ह्यूमन बीइंग हैं, और तमाम तरह जितने भी एनिमल्स और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किंगडम एनिमालिया में आते हैं। तो ये 5 किंगडम्स हैं जिनका क्वेश्चन आपके पेपर्स में आता है। डेफिनेशंस जो हैं वो आपने याद कर लेनी है। 1 मार्क की डेफिनेशन ये आती है। तो इसी के साथ ही आज हम अपना टॉपिक जो है वो एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास आपकी नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को होगी, जिसमें मैं आपको फर्दर टॉपिक्स कवर करवाऊँगी। कल हमारी क्लास है केमिस्ट्री की, तो कल की क्लास के लिए तैयार रहिएगा। तो अब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।